डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.1 के सम करेंगे 1 to 5। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। लाइन सेगमेंट का कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो केवल देखकर उसका अनुमान लगाने में क्या हानि है, डिसएडवांटेज आनी क्या आनी है। तो इसका होगा स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर जजमेंट। आप हमेशा अपने जजमेंट के बारे में पक्का नहीं हो सकते जब केवल देखकर हम अनुमान लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी दूसरी लाइन सेगमेंट है। तो जब इनका कंपेयर हम करेंगे स्टूडेंट्स तो हम इजीली बता सकते हैं कि ए बी इसमें छोटी है, तो हमारा जजमेंट सही हो गया। लेकिन जब ए बी और ई एफ का जब कंपेयर करोगे तो हमें ये बताने में बहुत कठिनाई है कि इनमें से कौन सी छोटी है, क्योंकि एक तो ये एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर है और दूसरा इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमारा जो केवल देखकर जजमेंट लगाएंगे तो वो गलत हो सकता है। हम देखकर एक बार सोचेंगे कि ए बी बड़ी है, एक बार सोचेंगे ई एफ बड़ी है, तो इसलिए हमारा जजमेंट जो है वो गलत हो सकता है। ये आनी है केवल देखकर जजमेंट करने से। तो हमें लिखना केवल ये है इसका आंसर। अब सेकंड है, Why is it better to use a divider than a ruler? एक रूलर की अपेक्षा एक डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा क्यों है? While measuring the length of a line segment, जब एक लाइन सेगमेंट की लंबाई को मापते हैं। तो अब हमें देखते हैं कि ये रूलर है, आमतौर पर हम इसी से मेजर करते हैं लाइन सेगमेंट की लेंथ, और ये है डिवाइडर। अब ये सम में बोल रहे हैं कि डिवाइडर से मेजर करना अच्छा क्यों है रूलर की अपेक्षा। तो ये हमने बताना स्टूडेंट्स। द थिकनेस ऑफ द रूलर में केस डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट। जो ये थिकनेस होती है रूलर की, इसके कारण हमें जो लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करने में कठिनाई आ सकती है। उसका रीजन है स्टूडेंट्स, जैसे ये जी एच मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है और मैं इसको ऐसे मेजर करता हूं, तो जब मैंने इसको सामने से देखा तो इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 8.7, और जब इसको मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को ये 1 mm बढ़ी हुई दिखाई देगी, 8.7 के बजाय 8.8 दिखाई देगी। और जब मैं इस साइड से इसको देखूंगा तो फिर मुझे ये 1 mm कम दिखाई देगी। तो ये किस कारण होता है? इसकी थिकनेस के कारण। और जब हम डिवाइडर से इसको मेजर करेंगे तो डिवाइडर से हम ऐसे देखेंगे इसको बिल्कुल, और फिर जितना डिवाइडर ओपन किया उसको हमें स्केल पे लगा के मेजर करेंगे तो वो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो इसकी थिकनेस है इसके कारण इसके जो मार्क्स होते हैं इसके ऊपर ये हमने रीड करने में कठिनाई हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना सेकंड सम हो गया। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम है स्टूडेंट्स, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो पहले ये करो, स्केल और पेंसिल का यूज करना है। ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं भी एक पॉइंट सी लेना है। तो मैंने सी पॉइंट यहां ले लिया। अब आगे है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी
एंड ए सी, इनकी लेंथ मेजर करो। तो ये स्केल लेके पहले ए बी मेजर करो। ये मेरा आ गया 15 यहाँ तक है और इससे आगे 5 और है, तो मेरी लेंथ आई 20 सेंटीमीटर। आपकी अलग हो सकती है, कम ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब बी सी देखो, ये लेंथ मेरी आई 11 सेंटीमीटर और ए सी मेजर करो, ये रॉन्ग हो गई, बी सी 9 है और ए सी 11। ये आपकी लेंथ अलग हो सकती है स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं कि 20 सेंटीमीटर लेंथ लो, कम ले सकते हो। अब आगे इन्होंने क्या पूछा है, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब ए बी यहां लिखो 20 सेंटीमीटर, ए सी 11 सेंटीमीटर और बी सी 9 सेंटीमीटर। तो बताओ ये इक्वल है या नहीं? इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ये इक्वल आना भी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो एक लाइन ए बी ली थी ये उसी के 2 पार्ट्स हैं, तो ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। अब देखते हैं फोर्थ सम। Fourth sum students, if A, B, C are 3 points on a line such that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 3 centimeter and AC equal to 8 centimeter. 3 points ABC हैं, ये A की लाइन पर है, और किस तरीके से लेना हमने कि ए बी तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और ए सी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? लाइन बोल रहा है तो दोनों तरफ एरो लगाना है। अब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। अब यहां हमने ए पॉइंट ले लिया, ए बी कितना लेना है 5 सेंटीमीटर, तो स्केल से मेजर करके लोगे। ये मैंने बी पॉइंट ले लिया और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बी सी कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, तो बी से आगे 3 सेंटीमीटर और आपने निशान लगाना है स्केल से, और ये हमने सी पॉइंट ले लिया, ये कितना है 3 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ए सी को अगर आप मेजर करोगे तो ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ तक थी और 3 यहाँ तक थी, तो 5 + 3 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2, इन पॉइंट्स में से दूसरे 2 के बीच में कौन सा पॉइंट है? तो आपने देख लिया कि बी पॉइंट इनके बीच में है, तो हम लिखेंगे पी पॉइंट बी लाइज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। ये फिगर भी बनानी है स्टूडेंट्स आपने, और ये लिखना भी है। तो ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। एक लाइन दी गई है, इस पे ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने ये वेरीफाई करना है कि जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है। तो ए जी देखो स्टूडेंट्स कौन सी है, ये ए है और ये जी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन सेगमेंट है वो ए जी है, और डी कहाँ है, ये रहा।
हमने ये वेरीफाई करना है कि जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स काउंट करके देखो, ईयर वी सी, यहां हम देखते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, देखो कितनी लेंथ है इसकी 1 2 3। अब इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3 जो पार्ट्स है इसके, तो ये हम लिखेंगे 3 यूनिट्स। और ये हमने दिखाई दे रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट। अब देखो डी जी, देखो 1 2 3 पार्ट्स इधर है, तो ये भी 3 यूनिट्स हो गया। तो हम देखते हैं कि डी की जो ए से डिस्टेंस है वो भी 3 यूनिट है, और डी की जी से जो डिस्टेंस देखते हैं वो भी 3 यूनिट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कैन से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। 6th और 7th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।